एक हमारे को रोज ही सवाल मिल जाता है पारादीप फॉस्फेट पर 189 की बाइंग है। किसी ना किसी का मिलता है, आज गुफू खान जी का है। सर इस पे होल्ड करें या एग्जिट? मिलेगा भी सर। 196 पे जितना ब्रेकआउट दिखाया गया है और जितना मीडिया पे बाई दिया गया है, मैं कब से बोलते आ रहा हूँ कि 196 पे ब्रेकआउट दिखा के खाली डंपिंग एक्टिविटी चल रही है। एकदम क्लियर है वॉल्यूम पैटर्न पे, और जैसे जैसे 196 से एग्रेसिव होना स्टार्ट होगी डंपिंग, 155 रुपए 63 पैसे का जो स्विंग लो है वो टेस्ट हो जाएगा वीकली पे। मेरे को याद है कम से कम 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते से तो मैं बोलते आ रहा हूँ कि 196 पे डंपिंग चल रही है, निकलिए जितनी जल्दी निकल सकते हैं। 155 आते हुए दिख रहा है। परसों एक हल्का बाउंस बैक बनना था जो जाना चाहिए था 188 तक, लेकिन वो भी 10 डे मूविंग एवरेज पे ही फिजल आउट हो गया 181 पे। तो मेरे को नीचे 155 रुपए आते हुए दिख रहा है। मतलब ठीक है। दीपक शारदा जी पूछ रहे हैं सर, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज इस पर एंट्री कर सकते हैं क्या? इसमें फ्रेश एंट्री? मोल्टेक टेक्नोलॉजीज बोलते हैं सर। मोल्टेक टेक्नोलॉजी 108 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट, ये हमने मनी लाइन पे डिस्कस किया था। एग्जैक्टली मंडे 22 सितंबर को आप ही के शो में डिस्कस किया था कि 108 दिन का बेस ब्रेकआउट आया है 169 पे, जिसका टारगेट 240 है, और कल का हाई बना है 221। तो अब रिवॉर्ड रह गया है केवल 20 रुपए, और रिस्क आपकी हो गई है यहाँ से 30 रुपए की, कम से कम 30 रुपए की। तो अब रिस्क रिवॉर्ड के लिए आज से फ्रेश बाई तो नहीं बनता है। जिसने लिया है ब्रेकआउट पे 169 172 की जोन में, वो अब 197 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। यूनिपार्ट्स पे आपकी एडवाइस सर, इसमें क्या करना है? सर स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए सर। नहीं, मोल्टेक टेक्नोलॉजीज पर बात हुई ना हमारी। हाँ, इसमें अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 197 का स्टॉप लॉस, फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर आकाश जायसवाल जी का। इस पे क्या करें सर? बजाज हाउसिंग फाइनेंस में भी कुछ भी नहीं हो रहा था। कम से कम 117 निकले तो मोमेंटम आएगा, और 137 निकले तो आईपीओ बेस ब्रेकआउट आएगा। तब तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है। एक सवाल मिलता है पेज डिजिटेक पर। सर इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? पेज डिजिटेक आज सुबह ही बाई दिया है। कितने में दिया था? पेज डिजिटेक आज सुबह 212 में बाई दिया था। 200 कितने में बुक कराया है? 222 में। 212 में देखिए, 222 में बुक किया है सर। ऊपर टारगेट हमको दिख रहा है फिलहाल नया नया 250 रुपए तक का। ठीक है सर। स्टैंडर्ड एक सवाल डिस्क्लेमर हमें हो मिला सकते हैं। है एक सवाल हमें मिला है हर्षा जी का। इनका सवाल है सर, इडरवाइज 113 के बाय किए हुए हैं, 120 का टारगेट क्या मिल सकता है क्या? बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में मिल तो सकता है, लेकिन 120 का ब्रेकआउट फेल किया है। अगर ये काउंटर नीचे 106 नहीं बचा पाया तो एग्जिट करना होगा। 106 बचा रहा तो फिर वापस 120 मिलेगा, और 120 का शायद ब्रेकआउट भी मिले। तो 106 3 रुपए और बचा है। ये इस लेवल को रेस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि 106 टूटा तो फिर 101 और 92 दो लेवल आते हुए दिखेंगे। तो जब तक 106 प्रोटेक्टेड है, आप लॉन्ग रह सकते हैं। ठीक है। नवे नरेश कुमार जी पूछ रहे हैं सर, कौन सा सीमेंट शेयर अच्छा लग रहा है आपको 2 से 3 साल के लिए? प्रिज्म, स्टार या सागर? मेरे को तीनों ही अच्छे लग रहे हैं सर। मैं तीनों ही 3 साल के लिए बाई दे रहा हूँ। अच्छा, चलिए तो तीनों में कैपिटल आप बांट सकते हैं। आइनॉक्स इंडिया, पूजा थवानी जी का सवाल है, ये 1251 की बाइंग है सर, एवरेज करें या सेल करना पड़ेगा? एवरेज का तो सवाल ही पूछना। 40,000 करोड़ से नीचे के स्टॉक में एकदम ही इनवैलिड चीज है। ये साइकोलॉजी ही बदल लेंगे तो पहले तो लॉस करना बंद कर देंगे। और जहां तक प्रीमियर एनर्जी है, महंगा खरीदिए। 1253 निकलने के बाद खरीदिए। 273 दिन हो गए पैटर्न बने हुए। और आपको याद होगा आइनॉक्स आइनॉक्स ग्रीन में शायद हमने आइनॉक्स ग्रीन आइनॉक्स ग्रीन में तो राय थी हमारी। सिमिलर आइनॉक्स पैटर्न। इंडिया, आइनॉक्स माफ कीजिएगा, आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन हमने डिस्कस किए थे। आइनॉक्स इंडिया रह गया था, तो आइनॉक्स इंडिया
इनका सवाल है। आइनॉक्स ग्रीन जैसे सर सिमिलर पैटर्न है, ब्रेकआउट दिया था 184 पे, वहां से 260 गया और अब प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। वैसे ही सिमिलर पैटर्न आइनॉक्स इंडिया में बना हुआ है, लेकिन इसका ब्रेकआउट बनेगा 1255 के ऊपर, तो धीरे धीरे करके 1255 तक स्टॉक जाएगा। 1255 का ब्रेकआउट मिलता है तो जैसे आइनॉक्स ग्रीन चला एकदम फटाफट में 40%, ये स्टॉक भी फटाफट में 20-30% तो आराम से दे ही देगा। तो उस हिसाब से अगर पकड़िए 1500-1550 तक का टारगेट मिल सकता है 1255 क्रॉस होने के बाद। पैटर्न बहुत बढ़िया बिल्ड हो रहा है, 1255 निकलने के बाद हम बाय देना स्टार्ट कर देंगे। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग अच्छी खासी है स्टॉक। ठीक है, निष्ठा जी हैं, ये पूछ रही हैं सर, एशियन पेंट 2411 का लिया है। अंशुल भाई आज अच्छा मूव आया एशियन पेंट में, क्या करें? आज नहीं सर, इसमें तो बार बार हम बोलते आ रहे हैं कि हर डिप पे एक्यूमुलेट करके चलिए। 2570 का टारगेट करने के बाद इसने वापस पुल बैक ली 2330 तक, जो नहीं चढ़ पाए गाड़ी, फिर उनको गाड़ी चढ़ने का मौका दिया। देखिए 2570 वापस आ गया है। आज का हाई कितना है? 2544, मान ले रहे हैं 2570। 2570 टेस्ट होने के बाद अगर वहां से निकला, इस मूव में निकले या हल्का सा पुल बैक लेके निकले या एक बेस बना के निकले, इसमें कोई डाउट नहीं है कि निकलेगा। वो तुरंत निकलेगा कि बेस बना के निकलेगा, ये आगे समय बताएगा। बट 2570 जिस दिन निकला, 2732 का गैप क्लोज करेगा और 2732 निकलने के बाद सीधा सीधा ऑल टाइम हाई खुलता है। तो आप अपनी श्रद्धानुसार इसमें पैसा जितना ज्यादा समय देंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है जुनिपर होटल में। जुनिपर होटल पर आपकी राय सर? यूनिपर होटल अच्छा है स्टॉक, नीचे 266 का सपोर्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। नीचे फ्लश करके ऊपर आया है, अगर यहाँ से टिक जाता है और 278 निकालता है तो वापस से बाई देना स्टार्ट करेंगे 345 तक के टारगेट के लिए। तो पैटर्न डेवलपमेंट में है, बहुत जल्दी नहीं है मेरे को बाई देने की। जब क्लियर एविडेंस मिल जाएगा कि 266 के नीचे ट्रैप कर लिया है, वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर दिया है, तब मैं बाई करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है साईं प्रवीण जी का सुपर चैट पर। हेक्सावेयर सर 695 की इनकी बाइंग है, होल्ड या एग्जिट? हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा चार्ट है नहीं, रीलिस्टिंग हुआ था कैंडिडेट, उसके बाद से ब्रॉडली वारी एनर्जी था शायद, उसी टाइप का पैटर्न बना रहा है। 831 ऊपर में और 640 नीचे में, इसी रेंज के अंदर ट्रेड करते हुए दिखेगा। मेरे को बहुत कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि जल्दी से ये स्टॉक कोई पैटर्न बना के चलेगा, तो मेरे लिए तो अवॉइड लिस्ट में है ये। ठीक है, गौरव तिवारी जी बोल रहे हैं सर 2-3 दिन से F&O में अपना क्वेश्चन पूछ रहा हूं लेकिन वो सिस्टम तक पहुंच नहीं रहा। कोई बात नहीं सर तिवारी जी, आज क्वेश्चन आपका मिला है, आपका चैट मिला है तो क्वेश्चन भी मिल जाएगा, डोंट वरी। आप एक काम करें कि अपने क्वेश्चन भेजते रहे, जो भी क्वेश्चन है आपका वो मैं पक्का लूंगा। एक बड़ा इंटरेस्टिंग शेयर मिला है बाला गौतम जी का, बजाज कंज्यूमर। इन्होंने 500 शेयर लिए हैं 270 रुपए के लास्ट 3 साल से। अंशुल भाई, होल्ड और सेल एट व्हाट लेवल प्लीज गाइड? राकेश गौतम जी जामनगर से। सर ये बताएं, ये बड़ी मुश्किल से शेयर 270 के करीब आया, 180 रुपए तक का ये आज से कुछ महीने पहले ही चल रहा था, 170-80 रुपए, वहां से बहुत अच्छा मूव। अगर मैं बोलूं कि एफएमसीजी में वन ऑफ द बेस्ट मूव अगर किसी काउंटर ने दिया है, सस्टेनेबल मूव दिया है, तो बजाज कंज्यूमर हो सकता है। अगर 180 से आप देख रहे हो, अब 270 से देख रहे हो, तो ये तो अभी भाव है, क्या करें सर? फिर इसको 1 डे की जगह 5 ईयर कर दीजिए, चार्ट को 1 डे की जगह 5 ईयर कर दीजिए, बाजू में 5 डे और 5, ये 5 साल से देख रहे हैं, एक रेंज के अंदर चल रहा है। मल्टीपल बॉटम 150 के आसपास बनाता है, मतलब प्रिसाइसली 130 की रेंज में, बट 150 राउंड फिगर पकड़ लीजिए। 150 का बॉटम बनाता है, 290-295 तक का टॉप बनाता है, और ये हो गए इसको 5 साल करते हुए। ये शुरुआत हुई थी इसकी अप्रैल 2020 में, तो 5 साल से तो ज्यादा ही हो चुके हैं। 5 साल अगर इस रेंज में कंसोलिडेट करके 300 का अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक में फिर ऑल टाइम हाई 440 रुपए के कोई मायने नहीं बचते, फिर सीधा सीधा 550 रुपए तक तो आराम से चला जाएगा। तो अगर 3 साल इंतजार कर लिया तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, 5 साल हो गया पैटर्न को बनते हुए, इवेंचुअली किसी ना किसी दिन ब्रेकआउट आएगा। और अच्छी चीज ये है कि मेरे पास 5 क्वार्टर के रिजल्ट दिख रहे हैं, 5 क्वार्टर में प्रॉफिटेबल कंपनी है, लेकिन ईपीएस ग्रोथ जिसको होना चाहिए, मतलब ईपीएस ग्रोथ आप इस तरीके के समझिए कि आप एग्जाम में पास तो हमेशा हो रहे हैं,
मगर वही 35% के नंबर आ रहे हैं। तो पास होना 35% लाना, पास होना इज गुड, बट 35% नंबर लाना थोड़ी सी दिक्कत है। तो यही चीज हो गया। ईपीएस डी ग्रोथ थी, प्रॉफिट में था लेकिन ईपीएस डी ग्रोथ थी, नेगेटिव ग्रोथ थी ईपीएस में। ये जून क्वार्टर में पहली बार 4 क्वार्टर नेगेटिव ईपीएस, मतलब नेगेटिव ईपीएस ग्रोथ देने के बाद पॉजिटिव ईपीएस ग्रोथ आई है 6% की। ईपीएस 2.8 का है, किसी भी क्वार्टर में लॉस नहीं किया है। ईपीएस डी ग्रोथ थी जिससे अब ग्रोथ फेज में वापस आया है। 2 क्वार्टर से 4 और 8% सेल्स भी राइज हुई है। और एफएमसीजी आप हमेशा देखिए लो मार्जिन बिजनेस होता है, उन सब में भी इसकी मार्जिन ठीक है, 14% के आसपास की थी। पिछले 3 क्वार्टर में देखिए 10 से बढ़ के 12 हुई, 12 से बढ़ के 14 हुई। तो ऑपरेटिंग मार्जिन में भी 2 क्वार्टर में देखें तो 40% की बढ़त हो ही चुकी है। तो उस हिसाब से 5 साल का बेस है, रिजल्ट सुधर रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ में आ रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी वैसे ही है। तो इवेंचुअली 295 का ब्रेकआउट तो आना ही चाहिए और 550 जाना चाहिए। तो 3 साल वेट किया है तो और 2 साल वेट कर लीजिए, 550 में आराम से बेचिएगा तो पूरा रिग्रेट भी आपका जो है वो खुशी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगला सवाल हमें मिला है डायमंड केबल पर सर, 160 रुपए के लिए हुए हैं रोहित निगम साहब ने, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? अंशुल भाई, ये वही कंपनी है जो हमने अदानी के गौतम अदानी जी के वो जिया जी की कंपनी और वो सब बात की थी एक दिन। ये वही कंपनी है सर, बताएं इस पर। जीजा जी जब तक 140 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर रहे हैं, 190 निकल जाएंगे। स्टॉप लॉस जी ऑडियो अंशुल जी, ऑडियो आपकी बात कुछ अधूरी रह गई क्या? हाँ, 130 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस ले लीजिए, जब तक 140 प्रोटेक्टेड है आराम से बने रहिए। जीजा जी 190 रुपए तक जा सकते हैं। आपने ट्रम्प जी का नाम फूफा जी और इनका नाम जिया जी रख दिया, ये सही है? अब जीजा फूफा और बस भाई भतीजा बात तो अपने देश में हमेशा ही हावी रहा है सर। ठीक है, चलिए ये अच्छी बात है। अब एक सवाल हमें मिला है जी गुजर जी का, बोल रहे हैं कि बिग फैन ऑफ अंशुल सर एंड जिंदल स्टील इन्होंने बाय किया हुआ है सर 1062 का। जिंदल स्टील, अच्छा ठीक है, 1062 का ही लिया होगा, या इन्होंने @11062 @109 एंड हुडको बाय 255 @85। अब क्या माने, चलिए दोनों पे ही राय दे दीजिए अंशुल भाई कि जिंदल स्टील या तो इन्होंने इतने सस्ते लिए हैं कभी के और हुडको भी इतना सस्ता लिया है, या इन्हीं लेवल्स के आसपास के लिए है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए बताएं सर क्या करना है इन जिंदल पर। जिंदल स्टील में तो बड़ा स्ट्रक्चर बन रहा है 343 डेज का, जिसमें दिन 1100 रुपए निकालेगा, काउंटर में 1400 से 1500 तक की रैली आएगी और अगले 2-3 साल मेटल में बड़ा पैसा बनते हुए दिख रहा है। तो इवेंचुअली थोड़ा समय भले खींच ले, बट इवेंचुअली इसमें ब्रेकआउट आएगा। 1081 का लेवल आता है, राउंड फिगर 1100 पकड़ रहे हैं। 1100 जैसे ही निकलेगा स्टॉक में 1500 1550 तक की मूव, बेयर मिनिमम मूव आती हुई दिखेगी। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को अगर आप 2-3 साल दे देते हैं तो बड़ा पैसा बनेगा, 1500 के लेवल भी पार हो सकते हैं, बड़ा पैसा बन सकता है। इसमें भी वही चीज है, 4 क्वार्टर प्रॉफिट, हमेशा प्रॉफिटेबल रही है कंपनी। 4 क्वार्टर ईपीएस डी ग्रोथ के बाद करंट क्वार्टर में 11% का ईपीएस ग्रोथ आया है। और माय बैड, मार्च क्वार्टर में इसका लॉस पोस्ट हुआ था, जून क्वार्टर में वापस बड़े प्रॉफिट में आया है। अब ये लॉस जो पोस्ट हुआ है मेरे ख्याल से कुछ एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि बिजनेस वाइज सेल्स उतनी ही है, मार्जिन उतनी है, तो प्रॉफिट ही आना चाहिए। नेगेटिव आया है तो कुछ ना कुछ, या तो कहीं कोई इन्वेंटरी लॉस या इस टाइप का कोई अदर लॉस बुक किया है जिसकी वजह से लॉस दिख रहा है। बाकी हमेशा ही कंपनी प्रॉफिटेबल रही है और अब तो ईपीएस ग्रोथ आना स्टार्ट हुआ है, मार्जिन सुधरी है। मीन्स 11% से 11, 13, 13, 16 ये थी, बढ़ के 19%। आउट ऑफ 5 क्वार्टर हाईएस्ट मार्जिन आई थी जून क्वार्टर के रिजल्ट में 19% की। तो समय आ रहा है ब्रेकआउट का, 1100 का ब्रेकआउट मिलता है तो फिर 15, 1550 तक जा सकता है। महंगा खरीदिए, सस्ता मत खरीदिए। 1100 रुपए में महंगा खरीदिए और महंगा बिकेगा, सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे सस्ता बिक जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमें मिला है शंकर सिंह जी का। शंकर सिंह जी पूछ रहे हैं सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन 230 रुपए के लिए हुए हैं और वॉक फार्मा 1400 रुपए के लिए हुए हैं, लॉस है, थोड़ा सा टारगेट बता दीजिए सर 6 मंथ का, शिपिंग कॉर्पोरेशन और वॉक फार्मा। तो वोकहार्ट फार्मा तो आ रहा है 1194 रुपए, ये 350 रुपए से लेके 1650 तक हमने लॉन्ग प्ले किया था। इनने कोई वो
वैक्सीन बनाई थी जो हॉस्पिटल बेड पे कुछ खटमल टाइप का होता है, इसकी वजह से बहुत पेशेंट्स को मतलब काफी पेशेंट्स की मृत्यु भी होती थी इस पूरे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। उसकी कोई वैक्सीन इन्होंने निकाली थी जब 350 के आसपास ब्रेकआउट के पास खबर आई थी। और 1650 तक हमने प्ले किया था, 1650 का ब्रेकडाउन आया 1675 का। इसका पहला टारगेट 1194 है, तो 1194 आते हुए आराम से दिख रहा है। और जिस क्वांटम में गिर रहा है मेरे को लग नहीं रहा 1194 प्रोटेक्ट होगा वो हट फार्मा में। तो किसी भी तरह का बाउंस बैक 1450 1500 की जोन में आए, एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। पिछले वाले सज्जन का हुडको छूट गया था, तो हुडको पे भी बता दे रहा हूँ, पैटर्न जरूर बना हुआ है लगभग दिसंबर 2024 से, तो ऑलमोस्ट एक साल का पैटर्न बन गया है। 240 निकाला तो 292 तक चला जाएगा। दैट बीइंग सेड मेरा कतई कोई इंटरेस्ट नहीं है हुडको ट्रेड करने में। एससीआई में भी सिमिलर पैटर्न बना हुआ है 75 दिन का। 240 का ब्रेकआउट मिलता है तो 263 265 तक जा सकता है। दैट बीइंग सेड ये भी वो है पीएसयू कंपनी है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है सुपर चैट पर शरवंत सिंह जी का, केईआई इंडस्ट्री और फिनो पेमेंट बैंक, इन पर आपकी राय जानना चाहते हैं सर। फिनो पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक में तो अच्छा ब्रेकआउट आया है 315 का। अब अगर 315 के नीचे क्लोज करता है तो ब्रेकआउट फेल होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है जिसकी उम्मीद मतलब ना होने की उम्मीद बहुत ज्यादा है तो 372 तक जा सकता है। तो मेरे को 372 लग रहा है, बट मैं टाइट स्टॉप लॉस रखूंगा इस स्टॉक में। हालांकि पूरे बेस में इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम अच्छा है, अगर थोड़ा ढीला स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन ढीला बहुत ढीला हो रहा है इसलिए मैं टाइट लगाऊंगा। 290 रुपए का ढीला स्टॉप लॉस है, 315 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस है, दोनों क्लोजिंग बेसिस पे आएंगे ना कि इंट्राडे। 2700 करोड़ का मार्केट कैप है, 25% फ्री फ्लोट है, तो 3000 से भी पकड़े तो 750 650 करीब का फ्री फ्लोट है। तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है 315 का, और होल्ड करना है 372 मिल सकता है। दूसरा केईआई का, केईआई में कल स्टॉक में गिरावट आई है, मेरे ख्याल से रिजल्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। 847% वॉल्यूम राइज था, 2.3 मिलियन का वॉल्यूम। तो अभी स्टॉक में थोड़ा सा डेंट लगा है, कोई ब्रेकडाउन या फेलियर वाले स्ट्रक्चर नहीं है, वो 4000 के नीचे बनेंगे। जब तक 4000 प्रोटेक्टेड है ये डाइजेशन फेज में जाएगा। जैसे आप बड़ा लंबा चौड़ा डिनर कर लो तो अगले दिन सुबह नाश्ता आपसे नहीं होता है, डाइजेशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट होता है। तो अभी वो डाइजेशन प्रोसेस इसको कंप्लीट होने में 3-4 महीना लगा सकता है। बट अगर अगले क्वार्टर में भी इसी तरीके के बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट किए तो ऑल टाइम हाई तक का टारगेट मिल सकता है। तो खोने के लिए आपके पास क्या है, 132 रुपए और थोड़ा सा और मिला लीजिए तो 150 रुपए, 3980 कर लीजिए। 150 रुपए खोने के लिए हैं, और पाने के लिए ऊपर में कम से कम 1000 से 1500 रुपए है। तो ये रिस्क तो लेने की बनती ही बनती है। ठीक है सर। एक सवाल और हमें सुपर चैट पर मिला है अक्षय पटेल जी का। वो बोल रहे हैं कि सर जेएसएल इसमें 770 पे इन्होंने अरे बाय किया हुआ है। मैं दर्शकों से ये सवाल, मेरा भी सवाल है कि थोड़ा सा क्लियर लिखें सर। इन्होंने बाय किया हुआ है सर, होल्ड करें या अभी बेच दें? जेएसएल जिंदल स्टेनलेस सर 801 810 का रेजिस्टेंस तोड़ने की मल्टीपल अटेम्प्ट्स चल रही हैं। अगस्त एंड से पूरा सितंबर भी चलाया, पूरा अक्टूबर भी चला रहा है। हाई लाइकली है जिससे आपका वॉल्यूम है, बहुत क्लियर सिग्नेचर वॉल्यूम के नहीं है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो सेकंड लेग आता है प्राइस एक्शन, वो पूरी तरीके से स्ट्रांग है। 810 812 रुपए टिका ले तो 844 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई का रहेगा, और वो निकलने के बाद सीधा सीधा 950 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो मैं स्टॉक पे एक्सट्रीमली बुलिश हूँ, मैं पूरे सेक्टर पे एक्सट्रीमली बुलिश हूँ। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सर डी लिंक इंडिया पर 609 रुपए के लिए हुए पार्थ पटेल साहब ने, क्या करें सर? तो एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए, क्लियर नहीं हुआ। सर डी लिंक का शेयर। डी लिंक, डी लिंक इंडिया, इसमें एफआईआई की ठीक ठाक होल्डिंग है, लेकिन सेलिंग साइड में ज्यादा दिख रहा है। 504 टूटने के बाद रिटेस्ट किया 504 को और वापस तोड़ा है। तो अब जो मेजर स्विंग लो बना है 457 के अराउंड, ये नहीं टूटना चाहिए। पहले क्या टूटता है, पहले अगर 505 टूटता है तो बाई करना है, पहले अगर 447 टूटता है
तो फिर लॉन्ग से एग्जिट करना है, क्योंकि 457 टूटने के बाद सीधा सीधा 360 रुपए का टारगेट खुलेगा। तो आप 7 रुपए और छोड़ दीजिए, 450 पकड़ लीजिए। 450 के नीचे स्टॉक पे कतई लॉन्ग नहीं रहना है, और 505 पार कर लेता है तो फ्रेश बाय कर लेना है। ठीक है सर। धानी, इसको, इस पर आपका व्यू क्या रहेगा सर? 67.50 के लिए हुए हैं पंकज कुमार जी ने धानी, 67.5 के लिए। जी, एक धानी एक पैसा लो, दोनों खून पिए पड़े हैं। पैसा लो भी बड़ा धीरे धीरे चल रहा है, धानी भी बड़ा धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। तो आई वुड बिलीव मैं स्टॉक को अभी बहुत जल्दी से एग्जिट की सलाह नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है सेलिंग में। यहां से एक काम ये कर सकता है, 5380 का मेजर सपोर्ट है, उसको स्वीप करने के बाद चलेगा। बट 76 का टारगेट मेरे को अभी भी दिख रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी जैसे ही लॉन्ग साइड में पिक होगी, हम वापस से बाय देंगे। 2 बार में ठीक पैसा कमाए थे, 2 बार स्टॉप लॉस भी कटा है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से नेट तो प्रॉफिटेबल है, बट 50-50% चला है। जिस आपका पैटर्न है, ऐसा लग रहा है वीक लॉन्ग्स को एलिमिनेट कर रहा है, और किसी भी दिन बड़ा डंडा खड़ा हो सकता है इसमें। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है स्वप्निल जी का, HAL बाइंग की हुई है 4550 की, इस पर व्यू दे दीजिए सर, क्या करें? HAL बोला ना सर आपने? HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। जी, इसमें लग रहा है सर 5165 तक का टारगेट आ सकता है। 5165 निकलने के बाद थोड़ी सी और तेजी रहेगी। ये एक स्टॉक है जो थोड़ा सा अगेंस्ट द डिफेंस थोड़ा सा रिलेटिव एक्शन, रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है। तो यहाँ से 5165 का लेवल है, वो निकलने के बाद नए लेवल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है अनंत राज पर, 724 के लिए हुए सर, इस पे 13% का लॉस है, क्या करें? ये काफी दिन से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि इनका जो QIP के चक्कर में इन्होंने शेयर ले लिया था, अब ये लॉस में आ गया सर, क्या करें? 620 के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। 620 के नीचे अगर क्लोज किया तो पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। 620 के नीचे क्लोजिंग के बाद इनवैलिडेट होगा, नहीं तो 620 अगर प्रोटेक्ट हुआ तो ऊपर 796 809 का गैप है, उसको फिल करने जाएगा। 620 615 का लेवल में क्लोजली वॉच करूंगा। उसके नीचे अगर 2 से 3 दिन क्लोज होता है तो फिर स्टॉक एग्जिट करना पड़ेगा।